अमेरिका से तनाव के बीच भागकर भारत आया फ्रांस। भारत आएंगे 144 राफेल लड़ाकू विमान। अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा, इसलिए भारत के लिए पश्चिमी दुनिया का रूस बन रहा फ्रांस। भारत में बनेगी ये घातक मिसाइल। भारत से क्या लेकर और क्या देकर जा रहे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भारत क्यों आए और मोदी से मिलकर भारत को क्या देकर जा रहे, जानकर भारत के दुश्मनों में मातम पसर गया है। लेकिन सवाल है कि क्या रूस की तरह पश्चिमी दुनिया में भारत के लिए दूसरा रूस फ्रांस बन पाएगा। पश्चिमी देशों में फ्रांस पहला ऐसा देश है जिसने सीधा अमेरिका को ललकारा है और उसके बाद भारत आकर अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा भारत के साथ कर डाला है। ये इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि मैक्रो के भारत आने के बाद जून में मोदी फ्रांस जाएंगे और उसके बाद असली खेल होगा। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर भारत आकर राष्ट्रपति मैक्रो ने मोदी के साथ कौन सी बड़ी डीलें कर डाली है, जिसकी चर्चा पाकिस्तान और बांग्लादेश के अखबारों में सबसे ज्यादा है। फ्रांस को क्यों भारत का दूसरा रूस जैसा दोस्त कहा जाता है, इसकी वजह पहले आपको बताते हैं। 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया, उस दौरान अमेरिका सहित दुनिया के बड़े देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। भारत के उस बुरे वक्त में फ्रांस ने अमेरिका का विरोध किया था और भारत का समर्थन किया था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था, उस दौरान भी फ्रांस भारत का समर्थन कर रहा था और पाकिस्तान पर प्रतिबंध भी लगा दिए थे। फ्रांस दशकों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन करता रहा है और कश्मीर मुद्दे पर जब भी चीन ने भारत को घेरने की कोशिश की, फ्रांस ने भारत के पक्ष में वीटो का इस्तेमाल किया है। इसलिए भारत के लिए फ्रांस को पश्चिम का दूसरा रूस कहा जाता है। लेकिन भारत और फ्रांस अब क्या करने वाले हैं, उसे समझिए। पाकिस्तान में घुसकर जिन राफेल विमानों ने धुआं बनाया था, अब फ्रांस भारत को 114 मल्टी रोल राफेल लड़ाकू विमान देने की डील हुई है। करीब 18 विमान सीधे फ्रांस से रेडी टू फ्लाई कंडीशन में आएंगे। बाकी लड़ाकू विमान भारत में बनेंगे। इन विमानों में 40 से 50% सामग्री स्वदेशी होगी। आने वाले समय में भारत में बने राफेल विमानों को डसाल्ट दूसरे देशों को निर्यात भी कर सकती है। मोदी और मैक्रो की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस मिलकर भारत में ऐसे हेलीकॉप्टर का निर्माण करेंगे जो माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंचाइयों तक उड़ान भरेंगे। सुरक्षा तकनीक, अंतरिक्ष और समुद्री इलाकों की सुरक्षा पर साथ मिलकर काम करेंगे। इसके बाद मैक्रो ने इंडिया फ्रांस इनोवेशन फोरम को संबोधित करते हुए कहा है कि दुनिया के कई बड़ी कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं। अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, एडोबी और पालो आल्टो नेटवर्क के भी सीईओ भारतीय हैं, जिसका मतलब है कि भारत अब दुनिया में लीडरशिप की तरफ आगे बढ़ रहा है। फ्रांस का इशारा सीधा अमेरिका को संदेश है, क्योंकि ट्रंप की नीतियों की वजह से अब अमेरिका पश्चिमी देशों के टारगेट पर है और इसका फायदा सबसे ज्यादा भारत को होने वाला है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है, फ्रांस भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। दोनों देश मिलकर नए इंजन, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट और पनडुब्बियां बना रहे हैं। सिर्फ सौदे नहीं, मजबूत साझेदारी। ये रिश्ता सिर्फ हथियार खरीदने बेचने तक सीमित नहीं है। भारत और फ्रांस जमीन, समुद्र और आसमान हर क्षेत्र में भरोसे के साथ साथ काम भी कर रहे हैं। भारत अब दुनिया में नई तकनीक और इनोवेशन में आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहा है। अब इन दो तस्वीरों को देखिए, जिसमें मोदी पुतिन के साथ कार में बैठे और दूसरी तस्वीर में मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के साथ बैठे। दोनों तस्वीर काफी हद तक मिलती हैं और अंदाज भी एक जैसा है, जो भारत के साथ रूस और फ्रांस के रिश्ते को दिखाता है। इतना ही नहीं, भारत की भेल और फ्रांस की सैफ्रन के बीच भारत में ही हैमर मिसाइलों को बनाने का समझौता हुआ है। ये मिसाइलें इतना खतरनाक और घातक होंगी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे दुश्मनों को ये अकेले साफ कर सकेंगी। अगले 4 महीने में क्या होगा, इसका असर तब दिखेगा जब जून में मोदी फ्रांस जाएंगे। मोदी जून 2026 में फ्रांस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, क्योंकि फ्रांस में ही ये सम्मेलन होगा। इसलिए वहां पर फिर से दुनिया भारत का दम देखेगी। भारत फ्रांस की बढ़ती दोस्ती से भारत के दुश्मन बौखला रहे हैं, लेकिन भारत और फ्रांस की बढ़ती दोस्ती और सबसे बड़ी डील पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।